हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिखाया था बच्चों। लेकिन वहाँ हमने फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड के द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है जरूरी, है ना। तो जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, अर्थात इस मेथड के द्वारा किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे वो आज देखेंगे बच्चों। जी हाँ, और सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए अपने समय को नहीं बर्बाद करते हुए, है ना, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। ये हमारा मकसद तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना ही है। बट यहां जो हम लोग हल करेंगे उस मेथड का नाम है बच्चों होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड। जी हां, इस मेथड का प्रयोग करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड, इस मेथड का प्रयोग करेंगे। बट जान लीजिए, इस मेथड का यूज हर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होता है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होता है। तो किस में होता है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मेथड का यूज सिर्फ उसी में होगा जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। जी हाँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अब ये भी आपको जानना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हाँ, इसको शॉर्ट में HDE मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये पहले जानना होगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तब हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आइए जाने। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसे पता लगेगा। ये देखिए आपके पास ये फंक्शन है, मान लीजिए dy/dx, और दूसरा dy/dx आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और ये फंक्शन है जिसमें कि आपका x एंड y का फंक्शन है, x का फंक्शन एंड y का। बट एक बात याद रखिएगा, x y ज्वाइंट रूप में रहेगा, उलझे रूप में रहेगा। जी हाँ, ज्वाइंट रूप में मतलब या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, है ना, या तो मल्टीप्लाई में होगा या तो डिवीजन में होगा। बट दोनों ऐसा ज्वाइंट में रहेगा जिसको आप हटा नहीं सकते। जी हाँ, हटा नहीं सकते मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, x को अलग और y को अलग। जैसे आपने वेरिएबल सेपरेबल को क्या किया था, x और y इस तरह से जुटा हुआ रहता था, उसको हटा भी सकते थे और हटा देते थे, तभी हम लोग उस मेथड का प्रयोग कर पाते थे। यहां हटेगा नहीं, यहां हटेगा नहीं, तो यहां क्या करना होगा, यहां आपको पता लगाना होगा कि जब यह ज्वाइंट है तो निश्चित हम फर्स्ट मेथड से नहीं कर सकते हैं, बट हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहना चाहिए। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इस फंक्शन को जांच करोगे, ये फंक्शन है कि नहीं है। लेफ्ट साइड आपका dy/dx है, राइट xy फंक्शन है। सुन लीजिए, इसमें आप x के जगह पे, जी हाँ बच्चों, kx एंड y के जगह पे ky, k एक कांस्टेंट है, k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस इनपुट x के जगह पे kx रख देना और फिर ky रख देना। इसको सिंप्लीफाई करना, क्या करना भाई, सिंप्लीफाई करना। अगर ये के समाप्त हो जाए, कांस्टेंट खत्म हो जाए, है ना, समाप्त हो जाए, तो समझ जाओ कि इस कंडीशन को वही फॉलो कर सकता है जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। और दूसरा, अगर ये इक्वल नहीं हो, kx ky नॉट इक्वल टू fxy, तो समझिए कि नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, आइए एकदम सुंदर एग्जांपल है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। dy/dx बराबर x + y/x। ये देखिए मैं एग्जांपल लिया, dy/dx बराबर x + y/x।
ठीक, ये आपका फंक्शन है। बताओ एक्स वाई ज्वाइंट रूप में है ना, क्या इस हट सकता है? नहीं, इसको सेपरेट आप नहीं कर सकते हो, एक्स को अलग और वाई को अलग नहीं कर सकते हो। आपको पता लगाना है, ये जांचना है कि ये आपका फंक्शन जो है होमोजीनियस के कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। आप ये फंक्शन में आप पुट करो, क्या पुट करो भाई, क्या पुट करके देखो, x के जगह पे kx और y के जगह पे ky, क्या रखोगे भाई, x के जगह पे kx और y के जगह पे ky। चलिए रख देते हैं, रख दिया, x के जगह पे kx और y के जगह पे ky और नीचे में kx, ठीक है। अब बताइए k कॉमन लीजिए, x प्लस y ले सकते हैं ना, अब बाय kx, k कैंसिल, बताओ x प्लस वाई बाय एक्स, मतलब फिर फंक्शन आपका यही आ गया भाई, यही फंक्शन आ गया। इसका मतलब है ये क्या है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से। दूसरा एक उपाय है, अगर आपको जांचे, इतना जांचने की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप 1 सेकेंड में देख सकते हो, मात्र 1 सेकेंड में। कैसे? देखो, नोमरेटर का डिग्री, ईच टर्म का, प्रत्येक टर्म का डिग्री देख लो, सेम रहना चाहिए और वही डिग्री नीचे भी रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म का डिग्री पावर में कितना है, 1 है, सेकेंड टर्म का 1 है, मतलब ओवरऑल ऊपर में नोमरेटर का, अंश का, सबका सेम डिग्री है, ठीक, 1 1। नीचे में बताओ तो कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। इसका मतलब है सेम डिग्री ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब ऊपर नीचे सेम डिग्री हो गया, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक लफ्जों में हम लोग कह सकते हैं, है ना। इतना प्रक्रिया के आधार पर जरूरी नहीं है देखना। जहाँ और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो ये देखो, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। जहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये देखना पड़ेगा, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। अब x के जगह पे kx और y के जगह पे ky, बताइए, बैठाइए, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ x के जगह kx, y के जगह पे ky और y के जगह पे k स्क्वायर y स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा ना। जी हाँ, अब बाय कितना, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, k स्क्वायर y स्क्वायर, सही है। अब बताओ k स्क्वायर, k इंटू k स्क्वायर, सबके पास k स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो नीचे भी k स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे भी k स्क्वायर कॉमन आएगा। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, k स्क्वायर आपका कम कैंसिल हो गया। बताओ यही फंक्शन था ना आपका, यही फंक्शन था ना। इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में? जी हाँ। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक क्या बताए, आप यहीं से भी देख सकते हो, यहां से देखिए, ऊपर का डिग्री देखते हैं। पहला टर्म का डिग्री बताओ 2, पहला टर्म का डिग्री बताओ 2, दूसरा टर्म का x पर 1 है, y पर 1 है, मल्टीप्लाई में है तो दोनों का सम कर देना है। मल्टीप्लाई में रहे दोनों का सम करना है, समझ रहे हैं। मल्टीप्लाई में रहे तो पावर को सम करना है, डिवीजन में रहे तो पावर माइनस करना है। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब है सेकेंड टर्म का भी 2, थर्ड टर्म का तो दिख ही रहा है 2 है। इसका मतलब है तीनों टर्म का डिग्री 2 2 2 है, मतलब समान डिग्री है। और मुझे पता चल चुका है कि ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का देखिए, पहला टर्म का डिग्री 2 है, दूसरे टर्म का डिग्री 2 है। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो नीचे के हर एक टर्म का डिग्री 2 है और ऊपर के हर एक टर्म का डिग्री 2 है, मतलब बिल्कुल सेम है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले ही पता चल गया, समझ रहे हैं। ध्यान। तो इस तरह से मेरे यार, है ना, हम लोग चेक कर सकते हैं, अनुमान से भी चेक कर सकते हैं, देख कर बता सकते हैं कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर रहेगा तभी इस मेथड का प्रयोग करेंगे, नहीं रहेगा मेरे यार तो नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे। अब सीखेंगे कि कैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हम लोग इतना लंबा चौड़ा जांचेंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड का प्रयोग करेंगे। जी हाँ,
क्योंकि आपको अब देख कर बता दोगे कि भाई, है ना, सबसे पहला निशाना होना चाहिए एक्स वाई उलझा हुआ रहना चाहिए, एक्स वाई उलझा, या डी वाई बाई डी एक्स तो लेफ्ट साइड रहेगा, एक्स वाई कंबाइंड रूप में रहेगा, कंबाइंड रूप में। उलझा का मतलब क्या हुआ? झगड़ा करेगा? नहीं, झगड़ा नहीं करेगा बच्चों, कंबाइंड रूप रहेगा, ज्वाइंट रूप, उसको हटा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। अब चलिए ट्रिक समझते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, कैसे आप सॉल्व करोगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई है, समझना है, एकदम ट्रिक बता रहे हैं। यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एच डी ई मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपके सामने ये रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको आपको सॉल्व करना है, सही है। आप क्या करोगे समझ लो, आपका टेक्निक क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर में कौन सा वेरिएबल दिख रहा है? y, नीचे में कौन सा वेरिएबल? x दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसमें क्या करना है, इसमें होमोजीनियस, जी हाँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन रूल का इस्तेमाल करना होगा। जैसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे, पुट करते थे, उसी तरह यहाँ पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा? जो ऊपर में वेरिएबल हो y बराबर vx, जो ऊपर में वेरिएबल हो उस रहेगा आगे, और जो नीचे में वेरिएबल हो उसके साथ एक नया वेरिएबल भी रहेगा। यह भी वेरिएबल है, जहाँ मेरे प्यारे बच्चों v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, मैंने तीनों वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है, जान लीजिए। ये नहीं समझना है कि v कांस्टेंट है, नहीं, y भी वेरिएबल है, x वेरिएबल, तो ये तो था ही, एक नया वेरिएबल आ गया v, और नया वेरिएबल किसके साथ रहेगा? नीचे वाले वेरिएबल के साथ, जो भी नीचे में हो, जो भी नीचे में। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा रहे, समझ लीजिए ऐसा रहे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे यार, ऐसा भी हो सकता है। कैसा? डी एक्स बाई डी वाई, ये देखिए एफ एक्स वाई, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, ऊपर में डी एक्स, नीचे में डी वाई, समझना है बिल्कुल। यहां क्या था? डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें अंतर क्या होगा? इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा? तो यहां ऊपर में वेरिएबल क्या है? x, और यहां ऊपर में वेरिएबल क्या था? y, इसलिए यहां y बराबर और यहां x बराबर, और फिर एक वेरिएबल नया आएगा v, और किसके साथ? y के साथ। किसके साथ? y के साथ। आई बात समझ में? ऊपर डी वाई बाय, ऊपर y रहे तो y बराबर होता है, और ऊपर x रहे तो x बराबर होता है, ठीक है जा। तो ये नियम है। उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आप क्या करोगे? आप इसको डीसी करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? नीचे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स, ठीक, डी वाई बाय डी एक्स। अब ये बताओ ये u इंटू भी ना होगा, प्रोडक्ट हुआ ना, v इंटू एक्स, प्रोडक्ट रूल। जी हाँ, क्योंकि v भी वेरिएबल है और x भी, तो v को रखेंगे x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और x को रखेंगे v का डीसी dv बाई डी एक्स, ठीक। अब बताओ dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स, इसका मतलब हो गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है dy बाई डी एक्स क्या आ चुका है? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। आई बात समझ में? v भी वेरिएबल है, इसीलिए हमको u इंटू v करना पड़ा, और इस तरह से हमारे सामने क्या आया? dy बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है? अब आपको चले जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब बदलाव होगा, dy बाई डी एक्स को हटा के क्या लाएंगे? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। समझने का प्रयास कीजिए, इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो y आपने सब्स्टिट्यूट किया है y बराबर वी एक्स, ये भी रखना है, y बराबर ये भी रखना है वी एक्स, सही है। अब देखिए, अब आप फिर प्रीवियस मेथड में चले जाएंगे। अब आप फिर प्रीवियस मेथड में चले जाएंगे। क्या मेथड? ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपको सिंप्लीफाई करना है। यहां आपको देखिए, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है भाई? सिंप्लीफाई करना है। कैसा सिंप्लीफाई करना है भाई? तो dv को अलग और dx को अलग। जी हाँ, dv को अलग, dx को अलग। अभी टेक्निक चल रहा है भाई, टेक्निक चल रहा है, सवाल नहीं चल रहा है। dv वाले को अलग और dx वाले को अलग।
मैंने एक लेफ्ट साइड dv और राइट साइड dx। जी हाँ, सही समझ रहे हैं। जैसे आपने वेरिएबल सेपरेबल में किया होगा, y को लेफ्ट और x को राइट, है ना। उसी तरह यहां v को अलग लेफ्ट और dx को अलग। उसके बाद इसको दोनों तरफ क्या कर दोगे भाई, इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपका जो है इंटीग्रेशन किस रूप में आ जाएगा भाई, रिजल्ट जो आएगा वह रिजल्ट आएगा v रूप में। किस रूप में, रिजल्ट v रूप में। जी हाँ, रिजल्ट v रूप में। और फिर इस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पुट कर दोगे v का मान। v का मान क्या रख दोगे, y/x। v का मान यहां से y/x। आपका काम हो चुका है, आपका काम हो चुका है। जी हाँ, अर्थात वेरिएबल सेपरेबल लग चुका है। ये क्या है, ये है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल यूज हो चुका है। वेरिएबल सेपरेबल किया तब ना, v अलग और x अलग, है ना। और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट में v बराबर y/x रख दीजिए, यही आपका सॉल्यूशन होगा, यही आपका सॉल्यूशन। और यह मेथड उसी में लगता है जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। क्या हो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझा दिए। अब देखिए इसमें भी तो वही प्रक्रिया है, x बराबर vy, इस सब्स्टिट्यूट किए, अब इसको dc करना, dx/dy। किसके रिस्पेक्ट में सब dc करोगे, y के, क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना है वह किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। इसलिए dx/dy, यहाँ u इंटू v, v को रखेंगे y का dy/dy, अब प्लस y रखेंगे, अब v का क्या हो जाएगा, dv/dy। यही होगा ना। अब बताओ, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस y dv/dy। सही है, अर्थात dx/dy निकाल लिए। फिर इसको आप कहाँ करेंगे, रिकवर करेंगे dx/dy के जगह पे, dx/dy के जगह पे क्या रखेंगे, v प्लस y dv/dy रखेंगे ना। ये dx/dy के जगह पर रख दिया। अर्थात अब आपको यहाँ x के जगह पे क्या रख दोगे, vy। y मतलब पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ दो ही वेरिएबल नजर आ रहा है। अब v और y, मतलब x विलुप्त हो गया। यहाँ कौन नजर आ रहा था, यहाँ सिर्फ v और x नजर आ रहा था। अब यहाँ भी वही करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करेंगे। अर्थात वेरिएबल सेपरेबल लगाना है भाई, वेरिएबल सेपरेबल लगाना है। dv को अलग और dy को अलग, dv को अलग, dv को लेफ्ट साइड और dy को राइट साइड। और उसके बाद दोनों तरफ क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट में फिर बैक टू पवेलियन जाना होता है, क्योंकि आपको v हटाना है। तो v के जगह पे पुट कर देना, v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x/y। क्या हो जाएगा, x/y। बस जैसे ही रखोगे आपका सॉल्यूशन हाजिर, सॉल्यूशन हो जाएगा। यही होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जी हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना, पहचानिए। और उसके बाद उसका सॉल्विंग जो है हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जी हाँ, जो इंटीग्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ते थे, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सीखे। बट इसमें जो है बस दो ही फॉर्म है, एक dy/dx जिसमें y बराबर vx, और एक dx/dy जिसमें कि x बराबर vy। बस इस दोनों के आधार पर आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, अब कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। आइए, अब हम लोग डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी तक टेक्निक जान रहे थे, कैसे क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है,
और जब पहचान बन जाती है बच्चों, तब आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम दे रहे हैं भाई, कहेंगे सॉल्व। जी हाँ, काफी मजेदार है। dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई। अब बाय कितना बताओ, x प्लस वाई बाय एक्स, एक्स प्लस वाई बाय एक्स। ये एग्जाम्पल लिया भाई, चलिए इसको सॉल्व करें। जी हाँ, इसको सॉल्व करें। कहीं कहीं आपको dy बाई डी एक्स के जगह पे क्या इस सिंबल को भी ले लेता है y डैश, क्योंकि dy बाई डी एक्स एक डेरिवेटिव को दिखाता है, इसलिए y डैश। अब बताइए, सबसे पहले तो पहचानिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। आपको लंबा चौड़ा चेकिंग करने की जरूरत नहीं। क्या बोले थे, ऊपर देखिए, ऊपर फर्स्ट टर्म का डिग्री देखिए 1, सेकेंड टर्म का डिग्री देखिए 1, मतलब डिग्री सबका एक है, ऊपर में 1, नीचे डिग्री देखिए 1। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस सटीक एकदम शॉर्ट तरीका बनाना है भाई, हो गया। इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम मेथड का यूज कर सकते हैं। बताइए ऊपर में कौन सा वेरिएबल लग रहा है, y बराबर क्या रखोगे भाई, एक नया वेरिएबल लागोगे और नीचे वाले वेरिएबल के साथ y बराबर vx। अब चलो डीसी करो विथ रिस्पेक्ट टू x, बताओ u इंटू v। नहीं, अरे सिंबल हम लोग v इंटू एक्स है, बट u इंटू v हम लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट रूल में u और v का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, v को रखेंगे। अब बताओ x का x के रिस्पेक्ट में 1, फिर x रखेंगे v का dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब बताओ v इंटू 1 v x dv बाई डी एक्स। देखो तैयार हो गया आपका, तैयार हो गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स के जगह पे क्या रखोगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स रखोगे ना, रखेंगे कि नहीं। चलिए dy बाई डी एक्स हो गया। अब x तो x ही रहेगा भाई, y क्या बन जाएगा, y बराबर vx। एकदम बिल्कुल क्लियर कर समझना है, बाई x, बिल्कुल सिंपल तरीका है भाई, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। बताओ x कॉमन ले लो, 1 प्लस v, अब बाई कितना x कैंसिल, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस v। अब इसमें देखो कौन सा वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक वेरिएबल तो आपका साफ हो गया होगा, है ना, जहाँ सिर्फ v दिख रहा है और x दिख रहा है। अब उसको वेरिएबल सेपरेबल करना है भाई, हटाना है। तो चलिए v को उधर ले जाइए, 1 प्लस v माइनस v कैंसिल। बताइए x dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1, ठीक है। अब बताइए कितना सिंपल हो गया। अब ये देखिए dv, v एक ही है, dv खाली, और x दो ठो है। तो चलिए इसको यहाँ लाइए और x को नीचे लाइए, जबरदस्ती नहीं ले जाना है, रूल से ही ले जाना है। देखिए ये dx ऊपर चला गया, x नीचे चला है। अब बताओ वेरिएबल सेपरेबल हो गया कि नहीं, dv अलग और dx अलग। कैसे समझ रहे थे, वहां सोच रहे थे क्या कर रहे हैं सर, यही करना था, dv अलग dx अलग। अब दोनों तरफ क्या करोगे भाई, इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। नहीं, dv का इंटीग्रेशन क्या, dx का क्या x, तो dv का क्या v, है ना, v हो जाएगा। अब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन भाई log x, अब प्लस c। जहाँ आप सोचते होंगे सर c को log क्यों नहीं पढ़ना है, जहाँ नहीं पढ़ना सकते हैं, क्योंकि v में log नहीं लगा है, सिर्फ x में लगा है। एक टर्म में लगने से नहीं, अगर हर टर्म में लगे तभी c में लगाना है, वरना नहीं लगाना है। आप बताइए, आपका तो सॉल्यूशन हाजिर हो गया, बट v को बदलना होगा। v बराबर क्या रखोगे बताओ, y बाई एक्स log x प्लस c। अब y बराबर x इधर आया तो x log x प्लस c। बस ये देखिए, ये होगी आपका सॉल्यूशन। जा, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में, जी हाँ आई समझ में। चलिए जल्दी से नोट करें। हाँ,
तो देखा आपने, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान गए कि होमोजीनियस है तो बिल्कुल आसान बना देता है इस मेथड के द्वारा। आइए अब फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग x माइनस वाई। जहां दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जहाँ ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले तो नहीं पता चलेगा, थोड़ी सी तैयारी करने पर पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करना है। चलिए इसको इधर लाइए, एक्स प्लस वाई डी एक्स को डिवाइड में लाइए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ये देखिए तैयार हो गया, तैयार हो गया। आप पहचानिए तो डिग्री देखकर, ऊपर का डिग्री देखिए, पहला टर्म में डिग्री 1, दूसरा टर्म में कितना डिग्री 1 सेम डिग्री है भाई। ऊपर में 1 डिग्री और नीचे में देखो ये 1 डिग्री, यहाँ भी देखो 1 डिग्री। इसका मतलब नीचे वाला भी डिग्री सबका, सब टर्म का सेम है, सब टर्म का होना चाहिए। एक भी टर्म मिस हो गया मतलब गड़बड़। इसका मतलब ये पक्की ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब तो आपका मेथड है भाई, ऊपर में वेरिएबल कौन है y, तो y बराबर लेना है, ऊपर जो भी रहेगा वही वो लेना है। और दूसरा v के साथ x फ्री है ना। चलिए डीसी करो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि नीचे वाला जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में। u इंटू वी, v को रखे x का डीसी 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा ना x। और ये क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स। बताओ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखिए तैयार हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, है ना। थोड़ी तैयारी तो करनी होती है भाई, है ना। डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यही लिखोगे क्योंकि आपने डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाला है। चलिए बराबर एक्स तो एक्स रहेगा, वाई के जगह पे वी एक्स आ जाएगा बाय एक्स माइनस वी एक्स। सही है। अब बताओ वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स को मान लो 1 प्लस वी, एक्स को मान लो 1 माइनस वी, एक्स एक्स आपका कैंसिल। अब बताओ, अब भी को इधर भेजो, एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये जो भी देख रहे हो, ये जो भी देख रहे हो उधर ले जाओ, ये जो भी देख रहे हो उधर ले जाओ। बताओ क्या होगा, 1 प्लस भी बाय 1 माइनस भी या माइनस भी, ऐसा हो जाएगा। ये भी को उधर लाएंगे तो अच्छा। अब बताइए एक्स डी वी बाई डी एक्स, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, 1 प्लस भी माइनस, ये एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा भी माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर। अब बाई कितना 1 माइनस भी, ये प्लस भी माइनस भी कैंसिल, एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर कितना 1 प्लस भी स्क्वायर बाय 1 माइनस भी। देखिए अब बताइए इसमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, एक भी दिख रहा होगा, एक एक्स दिख रहा है। एक्स तो दूठो है और भी पूरा टर्म है तो इसको इधर लाना होगा, भी वाले को सबको डी भी के बगल में 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर। ये देखिए डी भी, और ये यहाँ लाइए डी एक्स बाई एक्स। ले आया, ले आया। अब बताइए सब अलग अलग हो गया, भी अलग एक्स अलग। अब दोनों तरफ क्या करोगे भाई, इंटीग्रेट करोगे, है ना। अब यहाँ इंटीग्रेशन मकसद है आपका। चलिए इंटीग्रेशन करें। बताइए 1 बाई इसको सेपरेट करना होगा इंटीग्रेशन करने के लिए, डी भी माइनस दूठो भी बाय 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी बराबर। ये अब इंटीग्रेशन का मकसद है, अब कुछ नहीं। अब बताओ 1 बाय 1 प्लस भी स्क्वायर पता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है बंधो, ये tan इनवर्स एक्स का होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स भी, tan इनवर्स भी, है ना। और ये पहचानो, ये सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे। देखो बच्चों, इस नीचे वाला अगर जेड रखेंगे तो ये 1 का डीसी 0 और भी स्क्वायर का 2b। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अगर 2 रहता तो नीचे का डिफरेंशिएशन होता। क्या दिक्कत है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, कर दिए, क्योंकि इसका डीसी आ जाएगा। अब बताओ ऊपर वाले नीचे वाले का डीसी मौजूद हो ऊपर में तो क्या करते हैं, डी जेड बाई जेड हो जाएगा, डी जेड बाई जेड, जिसका इंटीग्रेशन लॉग जेड,
जेड मना 1 प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब अपने दिमाग से करना है। 2b बाय 1 प्लस बी स्क्वायर मैं कर देता हूँ। ये देखिए 1/2 तो किया ना। अब देखिए इसमें जेड बराबर अगर 1 प्लस बी स्क्वायर रखा जाए सब्स्टिट्यूशन रूल, तो डी जेड बाई डी बी, 1 का 0 2b हो जाएगा। डी जेड बराबर कितना 2b बाई डी बी। देखो 2b बाई डी बी है ना, तो डी जेड डी सी अगर नीचे का मौजूद हो तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 1 बाई जेड क्या हो जाएगा लॉग जेड, और जेड का मान क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर। यही ने किया है मेरे भैया, यही ने किया है log 1 प्लस बी स्क्वायर। और 1 बाई एक्स का log x प्लस c। फिर ये नहीं सोचना कि log x तो है, इस c को भी log पहनाना चाहिए, नहीं। log यहाँ है, log यहाँ है, बट यहाँ है क्या? नहीं है, इसका मतलब नहीं पहना सकते, है ना। चलिए चलिए b को बदलिए। b का मान क्या रखोगे भाई? b का मान बोलो y बाई एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर log x प्लस c। सही है। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट दिखेगा। 1/2 log, ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एलसीएम लोगे log x प्लस c। सही है। अब बताओ tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस 1/2 log a बाई बी क्या कर सकते हो भाई? log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b। पता है ना आपको? बिल्कुल पता है, log x प्लस c, है ना। जहाँ log a बाई बी बराबर log a माइनस log b। सही है। अब चलिए देखिए बंधु, यहाँ देखिए आपका क्या हो गया। tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस, समझिएगा माइनस, ये 1/2 से गुना कर दीजिए, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, इसका भी 2 आगे करेंगे पावर की का, प्लस 1/2 इंटू 2 log x बराबर, बताइए बराबर log x प्लस सी, log x प्लस सी होगा ना। ये देखिए 2 कैंसिल, तो क्या बच गया प्लस log x। लेफ्ट साइड प्लस log x, राइट साइड प्लस log x, दोनों log x कैंसिल। बताइए tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c। यही है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार सवाल था। बस उसको सीधा करना है, तैयार कर लेना है, फिर आप तो है ना सॉल्यूशन कर ही पाओगे बच्चों। चलिए नोट कर लें। आइए थोड़ी सी इसमें तैयारी करनी होती है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। जब तैयारी करनी होगी तो लॉन्ग तो होगा ही, क्योंकि पहले तैयारी करनी होती है तब ना इसका सॉल्यूशन करना होता है। तो जी हाँ, इसीलिए थोड़ा सा लंबा होता है बच्चों, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। अगर उलझन को हम लोग सुलझा लें तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। यह आप देख रहे होंगे, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। चलिए सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सही है ना। सही है बच्चे। अब बोलिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको तैयार करना होगा भाई, क्या होमोजीनियस अभी दिख नहीं रहा है। तो देखिए बच्चों, ये देखिए dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, इसको इधर लाइए, x dy इसको इधर लाइएगा तो dx कॉमन आ जाएगा। तो क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और दोनों में आप क्या कॉमन लोगे dx डिवाइड में लाओ, dy बाई डी एक्स बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और इसके x को नीचे में लाओ। हो गया तैयारी।
बिल्कुल तैयारी हो गया होगा। अब पहचानना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2, बट उसके ऊपर क्या है रूट, तो इस 2 पावर को रूट उड़ा देगा तो बचेगा 1। क्या बचेगा भाई, अर्थात इस टर्म का डिग्री हो गया 1। और देखिए इस y का डिग्री कितना है 1, मतलब ऊपर का डिग्री सबका 1 है, ठीक है। नीचे का भी देखिए एक ही है 1 है, इसका मतलब ये पक्की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में। रूट के अंदर है स्क्वायर और उसको बाहर लाएंगे तो x होगा ना, अर्थात 1 ही पावर होगा ना। y स्क्वायर को आप बाहर लाओगे तो क्या होगा, 1 पावर होगा, तो इसका मतलब ओवरऑल 1 पावर वाला है, ये भी 1 पावर, नीचे भी 1 पावर, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब काम आप शुरू कर सकते हो। बताओ क्या रखना चाहिए, पुट क्या करना चाहिए। ऊपर में कौन सा वेरिएबल है y, तो y बराबर एक नया वेरिएबल v और साथ साथ नीचे वाला x, सही है। अब बताओ इसको क्या करोगे भाई, डीसी करोगे, dy बाई डी एक्स। इसमें दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है, v को रखेंगे x का 1, x को रखेंगे v का dv बाई डी एक्स। बताओ सिंपल, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये देखो तैयार हो गया, ये देखो तैयार हो गया। अब आप काम कर सकते हो, सही है, समझ रहे हो। चलो डी बाई डी एक्स के जगह पे क्या रखोगे, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स रखोगे ना, बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर। y के जगह पे क्या रखना चाहिए, वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर y के जगह पे क्या रखोगे, वी एक्स। y कितना भाई, x। चलिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सोचिए, अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, नहीं रूट ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स, बाय कितना x, ठीक है। अब बताइए ई एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ई एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, तो भैया x हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा एक्स स्क्वायर तो x हो जाएगा, x रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स बाय कितना x, ठीक है। अब बताओ क्या करना चाहिए। अच्छा अब देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर ये x कॉमन ले लो, ये x कॉमन ले लो, देखो यहाँ x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लो, क्या रहा, रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस बोलिए प्लस क्या रहा, बोलिए भी रहा, बाय कितना भाई x था, x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v। अब देखो ये भी है और ये भी कैंसिल कर सकते हो, चलो कितना उठा के उधर ले जाओगे, कैंसिल हो रहा है तो उधर कर देना है ना। चलिए ये हो गया आपका सिंपल। देखिए अब आ गया, अब आपको ई भी वाले को सबको उठा के इधर, एक्स वाले को इधर, तो बताओ डी वी बाई क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे, डी एक्स बाई एक्स, हो गया, v अलग और x अलग। अब दोनों तरफ क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए। बताइए 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, जी हाँ, वो जो 9 रैशनल और इरेशनल हमारा था इंटीग्रल, उसी में एक है ये बच्चों, जहाँ रूट अगर रूट नहीं होता तो ये होता 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई, बट रूट होने के बाद ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जिसका कोई नहीं इंटीग्रेशन में उसका लॉग है यार, जहाँ और फैक्टर होने वाला नहीं तो लॉग एक्स प्लस यही लिख दीजिए, लॉग जी हाँ, एकदम शॉर्टकट तरीका हम टेक्निक बताए थे, लॉग फैक्टर नहीं होने वाला है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका हो जाएगा लॉग भी प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर 1 बाई एक्स का लॉग एक्स। जी हाँ, अब आ गया मौका सी लिखने का, नहीं लॉग सी लिखने का, क्योंकि आपका लेफ्ट भी लॉग लगा हुआ है, राइट में भी लॉग लगा है, तो उसमें भी लॉग लगा दो। चलो अब बताओ भी का मान रख सकते हो, भी का मान y बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी। अब दोनों तरफ इसलिए सुविधा होती है लॉग लगाने के बाद दोनों तरफ सब जगह तो लॉग हट जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया, y बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट एक्स। ये बताओ y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू एक्स सी। सही है, कोई दिक्कत। अब ये x यहाँ चले आएगा, बताइए ये x यहाँ चलेगा तो y प्लस रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए ये जो नीचे वाला एक्स है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। ये देखिए यही है आपका सॉल्यूशन। ये क्या हुआ बच्चे, सॉल्यूशन किसका, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ थोड़ी सी तैयारी करो, पहचानो, फिर अपने मेथड का यूज करके आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना। चलिए नोट कर लें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आओ अब देखते हैं, जी हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ चौथा देखिए ये क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है आपको, ये इक्वेशन है। बोलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ फंक्शन से नजर आ रहा है ऊपर x है नीचे y है। अभी तक क्या मिल रहा था, y बाई एक्स, और अब क्या मिल रहा है x बाई वाई फंक्शन के रूप में। इसका मतलब है इसको dx बाई dy बनाना है ना। तो ऐसा करो x dx वाले को लेफ्ट साइड रख लो, ऐसे dy वाले को रखते थे। अब किसको रखेंगे इसमें, किसको रखेंगे भाई, dx वाले को। क्यों रखेंगे बता दिए ना, क्योंकि हर जगह एक्स बाई वाई नजर आ रहा है। जहां सब जगह एक्स बाई वाई नजर आएगा तो इसका मतलब है एक्स बाई वाई ही फंक्शन बनाना होगा। यह भी ध्यान रखना है, नजर पारखी होनी चाहिए भाई, है ना, नजर पारखी होनी चाहिए। सवाल को 1 सेकेंड में पकड़ ले कि किस तरह का है ये देखिए याद है ना, दूसरे फॉर्म का बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स बाई वाई भी हो सकता है। ये देखिए अब देखिए होमोजीनियस है कि नहीं। पहला बात पावर में है एक्स बाई वाई, ऊपर डिवीजन, अब बताओ 1 और नीचे 1, डिवीजन में क्या बोले थे घट जाता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। इसका मतलब यह 0 डिग्री का है, 1 भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, मतलब टोटल ऊपर 0, नीचे देखिए ये भी 0 ये भी 0। जी हाँ मेरे यार यह सब जगह 0 है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम रहना चाहिए। 0 रहने से नहीं मतलब सब जगह हर टर्म में 0 डिग्री है ना। जहाँ इसका मतलब आपका तैयार है। अब चलिए, अब आपका मकसद है भाई इसमें रखने का, बताओ क्या रखना चाहिए। ऊपर कौन सा वेरिएबल है x, तो एक नया वेरिएबल y भी, और फिर आपका बेस वाला नीचे वाला y। वहां रखते थे y बराबर vx, यहाँ रखे x बराबर vy। क्यों रखे पता है ना, ऊपर में x है मेरे यार, नीचे में y है। अब बताओ क्या करोगे भाई, डीसी करोगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, dx बाई dy u इंटू भी रखे y का dy बाई डी वाई प्लस y रखे v का डी बाई डी वाई। बताओ dy बाई डी वाई तो 1 होता है ना भाई, ये तो सब जानता है भाई। बताओ ये देखिए dx बाई डी वाई निकल गया आपका, क्या निकला v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। अब तुम क्या करो, dx बाई डी वाई के जगह पे v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई रख दो, बराबर माइनस ई टू द पावर एक्स बाई वाई। अब बताओ x के जगह पे क्या रखना, वी वाई। बताओ वी वाई बाई वाई 1 माइनस वी वाई बाई वाई बाय 1 प्लस जहां x रहेगा वहां वी वाई बाई वाई रख दिया। अब बताओ देखो v प्लस वाई, बताओ
v बाय डी वाई, है ना लेफ्ट साइड। यहाँ आपका वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं वाई वाई कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, बोलो क्या रहेगा, माइनस ई टू पावर भी इंटू 1 माइनस भी बाय 1 प्लस ई टू पावर भी, यही रहेगा। भी को उधर ले जाओ, चलो माइनस ई टू पावर भी प्लस भी ई टू पावर भी बाय 1 प्लस ई टू पावर भी। अब माइनस इसको भी को लाए तो इधर आया, आया ना। अब बताओ वाई डी वी बाई डी वाई, डी वी बाई डी वाई एलसीएम लो 1 प्लस ई टू पावर भी, बताओ माइनस ई टू पावर भी प्लस भी ई टू पावर भी माइनस, चलो इसको गुना करो, भी माइनस भी ई टू पावर भी, ठीक है। बताओ ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, वाई डी वी बाई डी वाई बराबर, बताओ माइनस कॉमन ले लो ई टू पावर भी प्लस भी बाय 1 प्लस ई टू पावर भी, सही है। ये इधर लाओ 1 प्लस ई टू पावर भी बाय ई टू पावर भी प्लस भी डी भी, और y को उधर ले जाओ माइनस डी वाई बाई वाई, ठीक है। देखिए v को अलग और y को अलग कर दिया। अब दोनों तरफ क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, जरा सा सोचिए इसका इंटीग्रेशन। नीचे वाले को अगर पुट किया जाए तो ऊपर डी सी मौजूद है, देखिए ई टू पावर भी का तो ई टू पावर भी, अब v का 1 तो ये हो गया डी जेड, अब बाय जेड, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लॉग जेड, जेड माने ई टू पावर भी प्लस भी, और 1 बाय वाई लॉग वाई। नहीं ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन नीचे वाला जेड रख रहे हैं तो ऊपर वाला डीसी मौजूद हो रहा है, तो डी जेड बाई जेड होता है लॉग जेड, और जेड का मान ये रख दिया, ठीक है। या क्योंकि बड़ी बड़ी सवाल में छोटी छोटी बात आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है भाई, है ना। 1 बाय वाई का लॉग वाई, अब देखिए लेफ्ट भी लॉग था राइट भी लॉग था और सी में भी लॉग दे दिया मैंने, है ना। अब बताइए लॉग ई टू पावर भी प्लस भी, अब देखिए लॉग सी माइनस लॉग वाई क्या हो जाएगा, लॉग सी बाई वाई हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ का लॉग हटा दीजिए, दोनों तरफ का लॉग हटा दीजिए, बोलिए दोनों तरफ का लॉग हटा दोगे, कहीं लॉग है ना, दोनों का इनपुट ई पावर भी प्लस भी बराबर सी बाई वाई, सी बाई वाई। अब भी का मान रख सकते हो भाई, भी का मान क्या रखोगे, एक्स बाई वाई, भी का मान क्या रखोगे, एक्स बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई बराबर सी बाई वाई। अरे थोड़ा सा एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्लस एक्स बाई वाई बराबर सी बाई वाई, वाई वाई कैंसिल, वाई ई टू पावर एक्स बाई वाई प्लस सी प्लस एक्स बराबर सी। ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन हुआ, या ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, समझ गए। जी हाँ, थोड़ा कम्प्लेक्स तो होता है बच्चों, थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कम्प्लेक्स होता है ना, थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। है ना। आइए ये होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड के द्वारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं मेरे यार। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर। जी हाँ, आज जो भी स्पेशल प्रॉब्लम था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए इसमें तो कह रहा है भाई कि फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, बहुत अच्छी बात है। फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। चलिए मैं भी चाहता था एक्स साइन स्क्वायर वाई बाय एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर 0। जी हाँ, जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो कुछ देगा। पाई बाय 4 वाई बराबर एक्स बराबर 1। जी हाँ, ये है। इसका मतलब है जैसे ही कुछ दिया ऐसे ही समझ गया कि यह पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। चलिए तैयार कीजिए। चलिए यहाँ दिख रहा है वाई बाय एक्स, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स बनाना है भाई। इस डी एक्स वाले को उधर ले जाओ, तुरंत दिमाग का अगरबत्ती जला दो भाई। हाँ, ये होना चाहिए, नहीं तो बैठे रह जाएंगे हम लोग, है ना। ये देखिए डी एक्स को इधर लाओ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, और एक्स को इधर लाओ माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई कितना एक्स। अब बताओ होमोजीनियस है कि नहीं भाई। लेफ्ट साइड आपका सज रहा है डी वाई बाई डी एक्स, राइट में देखिए ऊपर ये 1 डिग्री और वाई बाई एक्स एंगल में है, ऐसे भी डिग्री लेस है 0 डिग्री, क्योंकि ऊपर और नीचे 1 डिग्री माइनस 1 डिग्री 0 डिग्री। इसका मतलब ये डिग्री कोई काम का नहीं, ये डिग्री है 1 डिग्री, अर्थात ये ओवरऑल पूरा डिग्री हो गया 1, ये भी 1 और नीचे भी 1। तो सब टर्म का अगर 1 हो गया तो मतलब सेम हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस इसके बाद y बराबर भी एक्स रखते हो भाई, डी वाई बाई डी एक्स भी रखते हो, x का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 x रखते हो, भी का डी वी बाई डी एक्स। चलो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स करते हो, है ना। इसके जगह पे आप b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखते हो, माइनस जरा सोचो x साइन स्क्वायर, बंधो y के जगह पे क्या रखोगे भी एक्स बाई एक्स, माइनस यहाँ भी y है भी एक्स रख दो, बाई कितना भाई x। अच्छी बात है, b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो x है ये x है, दोनों में x है भाई, कॉमन ले लो साइन स्क्वायर, ये x कैंसिल, भी माइनस भी बाई कितना भाई x कैंसिल। अब बताओ क्या होगा। ये देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ब्रैकेट खोल दो, साइन स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस भी, ये भी और ये भी कैंसिल। देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, एकदम सिंपल हो चुका है ना। अब आप काम कर सकते हो, भी वाले को एक जगह, यह देखो साइन स्क्वायर भी है भाई, इसको डी भी के पास लाओ, डी भी बाय क्या लिखोगे माइनस साइन स्क्वायर भी, माइनस ले आओ और डी एक्स बाई एक्स, सही है, इंटीग्रेट कर दो। बताओ माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर भी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर भी डी भी होता है ना, और डी एक्स बाई एक्स। बताओ कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर का बताओ माइनस कॉट भी नहीं बराबर ये लॉग एक्स अब प्लस सी, जहाँ एक ही में लॉग है इसलिए सी में लॉग नहीं देना है। ये क्या हो गया कॉट भी बराबर लॉग एक्स प्लस सी। अब भी का मान रखो भाई, पी का मान क्या रखोगे वाई बाई एक्स। ये आपका तैयार हो गया जनरल सॉल्यूशन। जी हाँ, बट आपको क्या चाहिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये दोनों मान पुट करके सी का मान निकाल लो भाई, पुट कर दो y बराबर पाई बाय 4 और x बराबर 1। जरा रख के देखो भाई, y के जगह पे पाई बाय 4 बाय 1 log 1 प्लस सी, लॉग कॉट पाई बाय 4 का मान 1 और log 1 का मान 0 अर्थात y सी बराबर कितना निकल गया 1। लॉग कॉट पाई बाय 4 का मान 1 होता है भाई, 1 लिख दिया, और log 1 का मान सब जानता है भाई 0 होता है ना। तो इसका मतलब है 0 प्लस सी, अर्थात सी का मान कितना निकल गया 1 हो गया। इसका मतलब है आपका रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कॉट y बाय एक्स बराबर log x प्लस 1। ये देखिए दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कैटेगरी का, जी हाँ डिफरेंट कैटेगरी का मैंने कोशिश किया आपको एग्जाम्पल देने का। आप खूब अच्छी तरह एनसीईआरटी का 9.5, जी हाँ 9.5 खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे
उतना आपको मज़ेदार होते चला जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, है ना। तो जी हाँ, इसको पहचानने का है और मेथड का यूज़ करने का है, और अच्छा प्रॉब्लम इसमें मिलता है बच्चों, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जज्बे नए जुनून के साथ। बाय बच्चों।